जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीने सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। काशियांग में 2 जगह हैं, एक विक्टोरिया वाइज स्कूल और उसी से सटा हुआ डाउ हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती हैं। इसके पास डाउ हिल जंगल है जहां कई मर्डर हुए हैं और उनट्रेल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड की घटना भी बहुत होती हैं। ये जंगल अपने आप में कई राज्यों को समेटे हुए है। ये जंगल इतना घना है कि दिन में भी आप रात अनुभव कर सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डाउ हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसका सर नहीं है। एक दिन एनी को डाउ हिल के बारे में पता चला है और वो इंडिया आ जाती है। डाउ हिल की सच्चाई पता करने एनी हॉन्टेड जगहों पे जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वो दिन को ही काशियांग पहुंच गई थी, तो उसने लोकल लोगों से डाउ हिल के बारे में पूछताछ शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डाउ हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ रहा है। एक आदमी ने उसे बताया कि वो कभी उस सर कटी लाश को नहीं देख पाएगी और वो उसे वापस लौट जाने को कहा। ये सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुई एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेथ रोड पर अपनी कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसका पैर किसी चीज से टकराई और वो गिर पड़ी। एनी को लगा वो शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर से टकराई होगी, लेकिन वो जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा उसके पैर किसी पत्थर से नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराए हैं और वो देखते ही देखते वो पैर जंगल के अंदर चले गए, जैसे कि किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया। एनी इतना तो समझ गई कि डाउ हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वो सच है। अब एनी को डर लगने लगा था, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वो डेथ रोड पर आगे बढ़ती रही। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कोई आवाज किए उस औरत के पीछे चलने लगी। वो सब कैमरे में कैद कर रही थी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसकी पीछा कर रहा है।
अचानक उसकी कानों में आवाज़ आई, एनी वापस चले जाओ। ये सुनते ही एनी की रोंगटे खड़े हो गई, लेकिन उसे तलाश थी उस सरकटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से दो लाल आंखें उसे देख रही हैं। ये देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसकी कानों में अजीब अजीब सी आवाज़ें गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की आवाज़ तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेथ रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने ये सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देने लगी। जब उसने आँख खोली तो देखा वो सरकटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लग गई और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वो भूत एनी के सामने से गायब हो गया। ये सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वो होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन सब ये बातें उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी ने इसे झूठा कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डाउनहिल एक रहस्य है। हमें आशा है कि इस रियल हॉरर स्टोरी हिंदी को आप सुन के अच्छा लगा होगा आपको। मैं आशा करता हूँ ये हॉरर स्टोरी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, आपको हॉरर स्टोरी सुनने का शौक है और हेलो दोस्तों, ये हॉरर स्टोरी आपको मैं आशा करता हूँ बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, आपको हॉरर स्टोरी सुनने का हेलो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये हॉरर स्टोरी आपको बहुत ही पसंद आएगी। दोस्तों, हॉरर स्टोरी में आप इंटरेस्ट रखते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में जो बेल आइकन का ऑप्शन आता है उसे ऑल पे सिलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ताकि रेगुलर आपको हॉरर स्टोरी सुनने के लिए मिलती रहे। जब भी मैं कोई नई हॉरर स्टोरी अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन शो करे। दोस्तों, अच्छी लगे तो लाइक भी जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ एक ऐसी ही हॉरर स्टोरी के साथ। तब तक के लिए स्टोरी को दब के कीजिए एंजॉय और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।